आप द न्यूज वर्ड्स देख रहे हैं। मैं अरुण कुमार पांडे, नमस्कार। देखिए, आप बिहार विधान सभा परिसर में आपके सामने मैं खड़ा हूँ। ये स्तंभ है, देखिए, बिहार विधानसभा में जब प्रधानमंत्री आए थे इसका उन्होंने लोकार्पण किया था। और इसी परिसर में नए साल में 2025 के पहले महीने में 20, 21, 22 यहाँ ऑल इंडिया पीठासीन पदाधिकारी सम्मेलन, जिसको कहते हैं ऑल इंडिया स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस, होने जा रहा है। पिछली बार ये कॉन्फ्रेंस महाराष्ट्र में हुआ था, मुंबई में। वहाँ प्रधानमंत्री भी गए थे। अब इस कॉन्फ्रेंस में देश भर के स्पीकर्स, विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद जहाँ जहाँ है राज्यों में, वहाँ के सभापति, उपसभापति आएंगे। तो एक बड़ा राजनीतिक इवेंट होगा ये, इसको मानिए। 1982 के बाद ये पहली बार इस तरह का आयोजन होने जा रहा है। कई बार कोशिश भी हुई थी, जब स्पीकर कभी उदय नारायण चौधरी थे, विजय सिन्हा थे, विजय कुमार सिन्हा थे, तभी हुआ था कि कोशिश हुई थी। इवन सदानंद सिंह के समय में तो सब डेट तय हो गया था, कॉन्फ्रेंस कम होगा, और कहिए कि उसमें आधी तैयारी भी हो गई थी, लेकिन स्थगित हो गया। उसमें बाढ़ आ गया था बिहार में, तो हुआ कि अभी प्रदेश में बाढ़ की समस्या है, तो इस समय अभी यहाँ कॉन्फ्रेंस करना मुनासिब नहीं होगा, ये कहते हुए स्थगित कर दिया गया था। तो एक बड़ा इवेंट की चर्चा करना बहुत मुनासिब है। मैंने आपसे जैसा कहा कि 1982 में तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष राधानंदन झा जी के समय में ये कॉन्फ्रेंस हुआ था। और ये लोकतंत्र की जड़ें कैसे मजबूत हो, संसदीय प्रणाली कैसे मजबूत हो, और आए दिन जो संसदीय, खासकर विधानमंडल या लोकसभा में जो कार्यवाही चलती है, उसमें स्पीकर के सामने क्या समस्या है, कैसे इसको मजबूत हो सकता है, इन सारे विषय पर चिंतन, मनन, मंथन, चर्चा होती है। इस कॉन्फ्रेंस में 2 दिन स्पीकर्स का सम्मेलन बैठक होती है, और पहले दिन सचिवों की बैठक होती है। सभी राज्यों के विधानसभा सचिव और विधान परिषद के सचिव आते हैं। यही परंपरा रही है। अब उसी के हिसाब से यहाँ पूरी तैयारी हो रही है। अभी से तैयारी शुरू हो गई है पीठासीन पदाधिकारी सम्मेलन को लेकर। राज्य सरकार इसको लेकर के अपनी ओर से जो कुछ हो सकता है, इसलिए कि नीतीश गवर्नमेंट के लिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए भी एक बड़ा श्रेय लेने की बात होगी कि उनके मुख्यमंत्रित्व काल में ये ऑल इंडिया पीठासीन पदाधिकारी सम्मेलन हो रहा है। वो खुद भी उस सम्मेलन में शरीक होंगे, तो खुद भी तो बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं ना। इन सदस्य के नाते नहीं, मुख्यमंत्री के नाते जो इनॉग्रल फंक्शन होगा या समापन की मीटिंग होगी, उसमें लोकसभा के स्पीकर की अध्यक्षता में ये सम्मेलन होता है। और विधान परिषद वो सभापति, राज्यसभा के सभापति जो पदेन उपराष्ट्रपति हो, वही भी आएंगे, धनखड़ साहब, जगदीप धनखड़ साहब भी आएंगे। अब एक चर्चा हो रही थी कि क्या पिछली बार जैसे प्रधानमंत्री महाराष्ट्र के सम्मेलन में गए थे, संबोधित किए थे, यहाँ भी आएंगे क्या। तो जो मेरी जानकारी है कि इसकी कोशिश हो रही है कि पीठासीन पदाधिकारी के सम्मेलन को संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री जी को भी आमंत्रित किया जाए। अभी तो आपने देखा 2 दिन के अंदर, कल ही प्रधानमंत्री आए थे दरभंगा एम्स का, जो वहाँ बिहार का दूसरा एम्स बन रहा है, उसका भूमि पूजन करने आए थे। और 15 तारीख को वो जमुई आ रहे हैं, वहाँ बिरसा मुंडा की जयंती को लेकर आ रहे हैं। बड़ा आयोजन है वो भी। तो अभी कई बार आएंगे। मुझे लगता है कि पीठासीन पदाधिकारी सम्मेलन में भी प्रधानमंत्री को बुलाया जा सकता है, वो भी शरीक हो सकते हैं। मुझे लगता है कि विधानसभा के अध्यक्ष नंद किशोर यादव इसके लिए भी निश्चित रूप से पहल करेंगे। अब इस पीठासीन पदाधिकारी सम्मेलन में कौन सा मुख्य विषय होगा? देखिए, एक चर्चा है जो आपसे मैं बताऊं कि सम्मेलन तो हर साल हुआ करता है, और सम्मेलन में कई ऐसी सिफारिशें हुई हैं वो लागू होने से रहा। जैसे एक पीठासीन पदाधिकारी सम्मेलन ने एक चिंता जताई कि भाई हाउस की सीटिंग घटते जा रही है। कहा था कि जो बड़े राज्य हैं वहाँ कम से कम 90 दिन हाउस साल में होना चाहिए। तो हाउस तो 35-40 दिन तक होते होते उससे अधिक नहीं हो पाता है। बिहार में भी 70 दिन का भी हाउस हुआ है, और 100 दिन का सीटिंग के लिए शेड्यूल बना, बीच में भी स्थगित। ये बात मैं कह रहा हूँ कब, कर्पूरी ठाकुर जी मुख्यमंत्री थे और उसके पहले कांग्रेस के ज़माने में। लेकिन अब तो धीरे धीरे हाउस, सच पूछिए, संविधान में जो व्यवस्था कर रखी गई है कि हर 6 महीने पर हाउस बुलाना अनिवार्य है। अब सरकार अपना काम के लिए, वित्तीय कार्य के लिए जो संपादित करना होता है, सप्लीमेंट, फर्स्ट बजट, जो बजट सत्र होता है जनवरी फरवरी में, और फिर उसके बाद हर 6 महीने पर, चाहे वो मौसम ग्रीष्मकालीन सत्र हो, शरतकालीन सत्र हो। अभी बिहार
विधानमंडल का 25 नवंबर से हाउस होने जा रहा है। ये भी एक आप कहेंगे संवैधानिक अनिवार्यता ही है, जिसके लिए सरकार 5 दिन का हाउस करेगी, उसमें अनुपूरक बजट लाएगी, काम हो जाएगा। अब वो उस तरह की सीटिंग नहीं होती है। जब सीटिंग हो, विधानसभा की बैठक होगी ना, तो सरकार घेरे में होती है, नौकरशाही के कामकाज पर सवाल उठते हैं, मेंबर्स विपक्ष घेरता है और वो जवाब नहीं मिलता। आप देखते हैं आए दिन अब हाउस में हंगामा होता है, विपक्ष वॉकआउट करता है, सदन की कार्यवाही का बहिष्कार तक करता है। ये सब कुछ होता है। तो लोकतंत्र के इस मंदिर में तो बहुत सारी बड़ी दुखदाई भी स्थिति, खासकर हम विधानसभा की चर्चा कर रहे हैं, बिहार विधानसभा की पिछले वर्षों में। अब मुख्यमंत्री हाउस में कुछ घोषणा कर दें तो एक तरह से ऑर्डर होता है, वो भी लागू नहीं होता है। मैं इसलिए बात चर्चा कर रहा हूँ अभी कि जब पीठासीन पदाधिकारी सम्मेलन हो रहा है तो ये सब चुनौती है कि हाउस में सरकार कुछ घोषणा करे, लागू नहीं हो। अब मुख्यमंत्री ने स्कूलों की टाइमिंग 10 से 4 करने की बात की थी, आज तक लागू नहीं हुआ। और कई तरह का यहाँ स्पीकर से सीएम हाउस में भिड़ गए थे। मतलब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, जब विजय कुमार सिन्हा अध्यक्ष थे, तब कुछ टिप्पणी कर दी थी, एक तरह से कहिए वो बहुत ऐसी बात कह दी थी जो शायद नहीं कहना चाहिए था। ये मुख्यमंत्री की गरिमा के भी अनुरूप नहीं है और अध्यक्ष के पद की प्रतिष्ठा के भी अनुरूप नहीं था, लेकिन सब कुछ कहा गया। यहाँ तो पुलिस को भी हाउस के अंदर बुलानी पड़ी थी। पहली बार शायद विधानसभा के इतिहास में हुआ था कि पुलिस को बुलानी पड़ी थी। यहाँ एक पुलिस बिल भी जब पास कराया गया था, उसमें एक अजीबोगरीब स्थिति देखने को मिली थी। इसी तरह का, हालांकि न सिर्फ विधानसभा, बिहार विधानसभा, कभी यूपी असेंबली में, अभी तो देखिए ना जम्मू कश्मीर में नई विधानसभा बनी है और 370 को लेकर जो हंगामा हुआ, वहाँ देखा आपने, खींच तान धक्का मुक्की क्या कुछ देखने को मिला है। तो ये हाउस के अंदर इस तरह का जो कुछ दृश्य देखने को मिलता है, इस संसदीय प्रणाली का कमज़ोर होने का ये सूचक है। ये माननीय सदस्यों को भी सोचना चाहिए और स्पीकर भला क्या करें। एक तो स्पीकर सरकार का पक्ष को, आखिर स्पीकर यदि सरकार के पक्ष को न रखने वाले हों, हितों की रक्षा न करने वाले हों, केयर नहीं करें, तो हाउस ही नहीं चलेगा। और सरकार भी तो सिर्फ अपना काम कराने के लिए अब हाउस बुलाती है। अब तो प्राइवेट बिल जिस दिन होता है ना, उस दिन भी हाउस संकल्प वाला दिन कभी कभी हाउस एडजॉर्न हो जाती है। तो पीठासीन पदाधिकारी सम्मेलन में मुझे लगता है कि इन विषयों पर चर्चा होगी। अब तो कोर्ट भी हस्तक्षेप करना लगा है। आपने देखा कि हाउस की कार्यवाही के संचालन में कैसे कीजिएगा, वहाँ ऑब्जर्वर भेजा था कोर्ट। पहले ये सब सुनने को नहीं, हाउस के काम में कोई हस्तक्षेप नहीं करता था कोर्ट। और जो मामला कोर्ट में सब जुडिस होता था, उसकी चर्चा हाउस में नहीं होती थी। ये कुछ कहीं एक लक्ष्मण रेखा खींच रखी गई है कि भाई लोकतंत्र में लोकसभा या विधानसभा हो, न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, सब की अपनी अलग सीमा है, एक दूसरे में हस्तक्षेप नहीं हो। लेकिन कभी कभी तो सब कुछ देखने को मिलता है। क्या कुछ यहाँ ये दुखदाई स्थिति है। अभी देखिए एंटी डिफेक्शन जो एक्ट बना हुआ है, उसकी भी एक तरह से धज्जी उड़ रही है। अभी तो विधानसभा भी ताज़ा उदाहरण है ना, 6 सदस्यों ने पाला बदल लिया था फरवरी के बजट सत्र में। अब तो पाला बदलने पर कहीं मेमोरी ख़त्म हो जाती है। अब वो सभी पाला बदलने वाले विधायक आज माननीय राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है, राज्य स्तरीय 20 सूत्री कमेटी के सभी मेंबर बनाए हुए हैं। सरकार बनाई है, वो सरकार का साथ दिया उन्होंने। कुछ ऐसे सब मुद्दे हैं जो सचमुच में चिंता का विषय है, चिंतन का विषय है। मुझे लगता है कि पीठासीन पदाधिकारी सम्मेलन में ये विषय पर तो चर्चा नहीं होगी, लेकिन कैसे प्रणाली मजबूत हो, ये चर्चा होगी। अभी तो देखिए विधानसभा की कमेटियां बनती है ना, बैठकें तो होती है लगातार हर नियत समय पर, नियत दिन पर, लेकिन बहुत सारी कमेटियों की रिपोर्ट नहीं आती। ये क्या दर्शाता है? एक मेंबर को उसके वेतन, सुविधा, सब कुछ मिलता है। बिहार के विधानमंडल सदस्यों को 50,000 वेतन मिलता है और फिर उसके बाद हर साल के दैनिक भत्ता मिलता है 3,000 रुपया पर डे। कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस मिलता है 50,000, 45,000 रुपया पेंशन है मासिक, ये पारिवारिक पेंशन है, 75% मिलता है पारिवारिक पेंशन। कई सुविधाएं, 25 लाख रुपए मिलते हैं कार खरीदने के लिए, वाहन खरीदने के लिए, कई सारी सुविधाएं हैं। टेलीफोन का 4 लाख का कूपन मिलता है, पूर्व सदस्यों को 2 लाख का कूपन मिलता है। उसी राशि में आप हवाई यात्रा भी कर सकते हैं अपने 4 साथी के साथ भी। सुविधाएं तो मिलती है, लेकिन अब वो जो संसद या बैठकों का सत्र घटक सिकुड़ रहा है ना, ये एक चिंता का विषय है। तो आपके सामने आज पीठासीन पदाधिकारी सम्मेलन जो अगले साल नए साल में जो 20, 21, 22
को जो होने जा रहा है, पहले दिन सचिवों की बैठक होती है, 2 दिन का सम्मेलन होता है, और फिर जो आते हैं अतिथि वो राज्य का परिभ्रमण करते हैं। बोध गया, राजगीर ये सब या वैशाली लोग जाते हैं घूमने दिखाने, सरकार विरासत में दिखाते हैं। मुझे लगता है कि इस बार तो पटना का जो विश्व स्तरीय संग्रहालय नीतीश जी ने बनवाया है उसको भी दिखाएंगे। यहाँ कहिए कि गंगा किनारे जो एक खूबसूरती आई है पटना में, मेरीन ड्राइव, निश्चित रूप से जो अतिथि आएंगे उसको बदला पटना नीतीश कुमार के कार्यकाल में जो बदला है राजधानी पटना का स्वरूप। यहाँ तो देखा कि मेट्रो रेल भी चलने वाली है, उसके लिए आज ही बिहार कैबिनेट ने एक ट्रेन के लिए खरीदने के लिए 115 करोड़ की स्वीकृति दी है। तो पटना राजधानी का तो स्वरूप बदल ही रहा है, उसी तरह से राजगीर का भी बदला है, बोधगया का भी बदला है। हाँ, इसके ये बुद्ध की भूमि है ना, बुद्ध महावीर की भूमि है ये, तो इसलिए लोग आते हैं, बोधगया ले जाते हैं, वैशाली जाते हैं लोग। यहाँ का देखिए बुद्ध स्मृति पार्क भी है पटना में। तो कुल मिला जुलाकर जो अतिथि आ रहे हैं, बड़ा एक पॉलिटिकल इवेंट होगा और बिहार के लिए एक गौरव की बात है। नीतीश कुमार के कार्यकाल में ये 1982 के बाद इस तरह का एक बड़ा राजनीतिक इवेंट होना सचमुच सुखद है, एक ऐतिहासिक पल होगा ये। आपके सामने मैंने ऑल इंडिया पीठासीन पदाधिकारी सम्मेलन जो नए साल में 20, 21, 22 को होने वाला है उसकी चर्चा की। आप क्या सोचते हैं? आज जो संसदीय प्रणाली में जो चुनौतियां हैं, इस संदर्भ में आपकी क्या राय है? आप अपना कमेंट दीजिए, द न्यूज़ बर्ड्स को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अगली चर्चा में मैं फिर आपके सामने आपके बहुमूल्य सुझाव को सामने रख कर के भी फिर चर्चा आपके सामने करूं। धन्यवाद।